बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है उसके बाद घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे इससे पहले भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन अब जब देश में चुनाव हो रहे हैं, कहीं विधानसभा चुनाव तो कहीं उपचुनाव और कहीं पर होने वाले हैं, तो ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा काफी ज्यादा हॉट मुद्दा बन गया है। अब इसी मामले को लेकर ईडी का जबरदस्त डंडा चला है और सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी खूब तेजी से हो गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। घुसपैठियों पर चला ईडी का चाबुक, वार पलटवार से गरमाया मुद्दा। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 6 लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए रांची में मौजूद अपने कार्यालय बुलाया है। ये कदम बांग्लादेशी युवतियों के अवैध रूप से भारत में घुसपैठ और उन्हें अलग अलग होटलों में ठहराने के मामले में उठाया गया है। समन जारी किए गए लोगों में देवीशा होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी के मालिक शैलेंद्र कुमार समेत महेंद्र, अब्दुल रशीद, विभाष मंडल, पूनम मिश्रा और अल्ताफ मनकर उर्फ अल्ताफ शेख शामिल हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या है पूरा मामला? सूत्रों के मुताबिक शैलेंद्र कुमार पर आरोप है कि वे बांग्लादेशी युवतियों को अलग अलग होटलों में ठहराने की व्यवस्था करवाते हैं। वे बांग्लादेशी नागरिकों के लिए अवैध ठिकाने उपलब्ध कराता था। विभाष मंडल और पूनम मिश्रा कोलकाता के रहने वाले हैं और दोनों को इस मामले में महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। इन दोनों ने हाल ही में बरियातू पुलिस की तरफ से गिरफ्तार की गई युवतियों को जमानत करवाई थी। ये जोड़ी रांची आती जाती थी, जिससे ये संकेत मिलता है कि इनका भी इस गिरोह से संबंध हो सकता है। अल्ताफ शेख के मोबाइल से 100 से ज्यादा बांग्लादेशी युवतियों के संपर्क नंबर मिले हैं। हालांकि पूछताछ के दौरान उसने खुद को एक ग्राहक बताते हुए विदेशी युवतियों को झारखंड लाने के मामले में कोई जानकारी न होने की बात कही थी। ईडी ने इन 6 व्यक्तियों को अलग अलग तारीखों में रांची कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया। एजेंसी का कहना है कि इन लोगों से पूछताछ के दौरान मामले में नई जानकारी मिल सकती है, जिससे इस नेटवर्क के बारे में और भी ज्यादा खुलासा हो सकेगा। ये कार्रवाई बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर हो रही है और प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरीके से बेनकाब करने का इरादा किया है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। वैसे आपको बता दें कि एक तरफ ईडी का जबरदस्त डंडा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होने वाला है और इससे पहले राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। अलग अलग राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी योजनाओं और समर्थन की अपील कर रहे हैं। राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार जहां अपनी योजनाओं जैसे सर्वजन पेंशन योजना, मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के साथ मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को चुनावी प्रचार का एक मुख्य हथियार बनाया है। बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान जो नारा दिया है वे काफी चर्चा में है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा राज्य की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ता है और बीजेपी का दावा है कि इसका उद्देश्य केवल और केवल बाहरी ताकतों, विशेष रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ समाज को एकजुट करना है। इस नारे की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल से हुई थी और अब यह नारा झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। बीजेपी के इस नारे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस भी हो रही है। विपक्ष इसे सांप्रदायिक आरोपित नारा बताते हुए ये दावा कर रहा है कि ये हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की बीजेपी की कोशिश है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नारे को आतंकवादियों का नारा करार दिया था और बीजेपी के इस नारे पर तीखा पलटवार भी किया था। बीजेपी का कहना है कि इस नारे का उद्देश्य केवल समाज को एकजुट करना है, ना कि किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना। बीजेपी का मुख्य आरोप है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। संथाल परगना, जो राज्य का एक महत्वपूर्ण इलाका है, उसमें बीजेपी का कहना है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वहां की राजनीति और समाज में दखल दिया है।
बीजेपी का दावा है कि इन घुसपैठियों ने स्थानीय आदिवासी युवतियों से शादी करके राजनीतिक ताकत हासिल की है और अपनी पत्नियों को रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़वाकर आदिवासी समाज के राजनीतिक नियंत्रण पर कब्जा किया है। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया है कि इन घुसपैठियों ने स्थानीय आदिवासी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और राज्य के संसाधनों का नियंत्रण भी हासिल कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि संथाल परगना सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से एक समुदाय विशेष के मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों को बल देता है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि इन नए मतदाताओं की उम्र 50 से ज़्यादा है, जो सामान्य तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में देखे जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की रणनीति है कि वे गैर मुस्लिम और आदिवासी समाज को एकजुट करके अपने पक्ष में मतदान कराएं। खास तौर पर संथाल परगना जैसे आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी के अभियान का फोकस बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर है और पार्टी चाहती है कि आदिवासी समाज इस मुद्दे को गंभीरता से समझे। बीजेपी का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने न केवल स्थानीय हिंदू समाज बल्कि आदिवासी समाज का अस्तित्व भी खतरे में डाल दिया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का ये नारा और मुद्दा केवल वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी ने जातीय समीकरण के आधार पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं ताकि वे अपनी पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रख सकें। ये दल बीजेपी के आरोपों का विरोध करते हुए इसे समाज को बांटने और तनाव बढ़ाने की कोशिश मानते हैं। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी का एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारा चुनावी परिणाम पर असर डाल पाएगा या फिर नहीं। अगर बीजेपी के नारे और बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों से आदिवासी और गैर मुस्लिम समुदाय प्रभावित होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। संथाल परगना जैसे आदिवासी क्षेत्रों में जहां बीजेपी की छवि एक सशक्त राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रही है, वहां ये मुद्दा निर्णायक हो सकता है। वहीं अगर इस मुद्दे पर जनता का मत विभाजित होता है और विपक्ष इसे बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति समझता है तो ये नारा बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां परंपरागत रूप से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव रहा है। इस चुनावी माहौल में 20 नवंबर को मतदान के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि बीजेपी का ये नारा और मुद्दा जनता को कितना प्रभावित करता है और क्या इसके माध्यम से पार्टी को चुनावी लाभ मिलेगा या फिर नहीं। हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड की संस्कृति और समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर घुसपैठ को संरक्षण देने का आरोप लगाया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनाव सह प्रभारी शर्मा ने गोड्डा में एक रैली को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही है, वो सुनिए। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में घुस रहे हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और उनकी जमीनें हड़प रहे हैं। वो जमीन और लव जिहाद की कला जानते हैं। वो हमारे समाज और संस्कृति के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। 1951 में संथाल परगना में 23 लाख हिंदू और 2 लाख मुसलमान थे। आज इस क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी 1951 में 90% से घटकर 67% हो गई है, जबकि इस अवधि के दौरान मुस्लिम आबादी बढ़कर 31% हो गई है। झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठ को संरक्षण दे रही है। भारत में अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में 12 नवंबर को 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रोनी मंडल और समीर चौधरी शामिल हैं, जबकि 2 भारतीय नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके तहत पिंटू हलधर और पिंकी बसु मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया। ईडी सभी को रांची लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड ले रही है। ईडी ने ये गिरफ्तारियां झारखंड और पश्चिम बंगाल में पीएमएलए 2002 के तहत 17 स्थानों पर किए गए छापेमारी के बाद की है। इस छापेमारी अभियान के दौरान फर्जी आधार, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी आभूषण, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार जाली बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाली प्रोफार्मा के साथ ही बाकी आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रथम फेज के वोटिंग से पहले ईडी ने रांची के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी झारखंड और पश्चिम बंगाल में की गई थी।
राजधानी रांची के होटल स्काई लाइन समेत अन्य ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया था, जिसमें हथियार के साथ अन्य सामान भी बरामद हुए थे। इसमें कई इनपुट्स ऐड के हाथ लगे थे। उसके आधार पर 12 और 13 नवंबर को कोलकाता से गिरफ्तारियां भी की गई थी। वहीं सभी गिरफ्तार आरोपी को रांची लाने की कवायद भी की जा रही है। रांची लिए जाने पर रिमांड पर पूछताछ में कई और अहम खुलासे होने की उम्मीद है। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा इस वक्त चुनावी मुद्दा बन गया है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।